Friends, my name is Mohit Gupta and today we are going to start a new unit, that is Introduction to Front Office Division। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने पढ़ चुके हैं कि होटल में बहुत से विभाग होते हैं और फ्रंट ऑफिस विभाग भी उन्हीं में से एक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रंट ऑफिस किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रंट ऑफिस को हम साधारण भाषा में फेस ऑफ होटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी विभाग से सबसे पहले कोई अतिथि इंटरेक्ट करता है। जो भी हमारा होटल का फर्स्ट इम्प्रेशन है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा ही गेस्ट के ऊपर पड़ता है। इसलिए फ्रंट ऑफिस की जानकारी सभी पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए या होटल से जुड़े कार्य करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पाठ में हम फ्रंट ऑफिस के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और यह फर्स्ट सेशन है। इसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले फ्रंट ऑफिस से आप क्या समझते हो। फ्रंट ऑफिस होटल का वह विभाग होता है जो सबसे पहले अतिथियों से मिलता है, उनका स्वागत करता है, अभिवादन करता है। और फ्रंट ऑफिस की ही जिम्मेदारी होती है कि वो अतिथियों के सामने होटल की एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करे। इसके और भी बहुत से कार्य होते हैं, जैसे अतिथियों का स्वागत करना, उनकी ज़रूरतों को समझना, होटल की अच्छी छवि प्रस्तुत करना आदि। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रंट ऑफिस में भी बहुत से सब डिपार्टमेंट होते हैं और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए यह एक डायग्राम है जिसमें फ्रंट ऑफिस के सब डिपार्टमेंट्स बताए गए हैं, जैसे रिजर्वेशन, रिसेप्शन, इंफॉर्मेशन सेंटर या उसको कंसर्ज डेस्क भी कहते हैं, बेल डेस्क, टेलेक्स, ट्रैवल डेस्क, बिजनेस सेंटर और कैशियर। अब हम इन सभी सब डिपार्टमेंट्स के बारे में बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले है रिजर्वेशन। जब भी कोई अतिथि होटल में किसी भी प्रकार की सेवा या उत्पाद के लिए बुकिंग करना चाहता है, आमतौर पे जिसे कमरों की बुकिंग या रेस्टोरेंट आदि या अन्य सेवाओं की बुकिंग भी कहते हैं, वह रिजर्वेशन विभाग के द्वारा की जाएगी। यह सभी प्रकार की बुकिंग के आवेदन प्राप्त करता है, उनकी बुकिंग कन्फर्म करता है, उसमें बुकिंग में बदलाव करना या उसे रद्द करने का कार्य भी रिजर्वेशन विभाग ही करता है। और इसके अलावा भी बहुत से ज़रूरी कार्य रिजर्वेशन विभाग के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है रिसेप्शन। रिसेप्शन, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो गेस्ट को सबसे पहले होटल में आने पर रिसीव करता है और उनका प्रोफेशनल वे से एक स्वागत करता है और उनको अच्छे तरीके से चेक इन करवाता है। होटल का सीनियर रिसेप्शनिस्ट इस विभाग का प्रमुख होगा। चेक इन के दौरान अतिथियों की जानकारी एकत्रित करना, उनका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करना या किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति में शांत रहते हुए अतिथियों की समस्याओं का हल निकालने की जिम्मेदारी भी रिसेप्शन विभाग के ऊपर ही होती है। नेक्स्ट जो सब डिपार्टमेंट है वह है इंफॉर्मेशन सेंटर। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन सेंटर का अर्थ है सूचना केंद्र। अगर अतिथि को होटल या होटल के आसपास की कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वह इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा प्राप्त कर सकता है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी अतिथि को होटल में मिलने वाले किसी खाद्य उत्पाद या रेस्टोरेंट में बनने वाली किसी डिश के बारे में जानकारी या उसके रेस्टोरेंट के खुलने का समय या कोई अन्य जानकारी, जैसे शहर में कोई किसी प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है तो उसकी टिकट्स कहाँ से मिलेगी आदि प्रकार की जानकारियाँ कंसर्ज डेस्क या इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है और यह अतिथियों को सही और प्रासंगिक जानकारी, डैट मीन्स कि यह रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही गेस्ट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज कैशियर। कैशियर का अर्थ है कि जो कैश को मैनेज करेगा। होटल में विभिन्न प्रकार के बिलों का निर्माण करना और प्रत्येक अतिथि का बिल को रिकॉर्ड बनाकर रखना। एक अतिथि होटल में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उपभोग करता है, जैसे वो रेस्टोरेंट में भी जाता है, जिम में भी जाता है, स्विमिंग पूल भी यूज़ करता है या होटल की अन्य सेवाओं को भी यूज़ करता है। उन सभी बिल्स को एकत्रित करना और एक मेन बिल बनाकर उसको गेस्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज बेल डेस्क। बेल डेस्क का कार्य होता है टू टेक केयर ऑफ बैगेज ऑफ गेस्ट। गेस्ट के साथ आने वाले सामान का पूरा ध्यान रखना और उसे सही और सुरक्षित तरीके से गेस्ट के कमरे तक पहुंचाना, उसकी टैगिंग करना या अतिथि को यह सुविधा भी प्रदान करना कि जब अतिथि चेकआउट करके होटल से चला जाए फिर भी कुछ समय तक वह अपना सामान बेल डेस्क के जिम्मेदारी में छोड़ सकता है। नेक्स्ट इज टेलेक्स। टेलेक्स एक शॉर्ट फॉर्म है टेलीफोन एक्सचेंज की। इसमें होटल में आने वाली विभिन्न प्रकार की कॉल्स को व्यवस्थित किया जाता है। जैसे बहुत बड़े स्तर के होटल्स में रोज़ाना हज़ारों की संख्या में कॉल्स आ सकती है, तो इस विभाग का कार्य अतिथियों को आने वाली कॉल्स को पहुंचाना या होटल के अंदर ही विभिन्न विभागों में कॉल्स के द्वारा संदेश पहुंचाना एक व्यवस्थित तरीके के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रैवल डेस्क। ट्रैवल डेस्क का कार्य है कि अतिथियों को यात्रा संबंधी किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान करना। अगर कोई अतिथि हवाई जहाज़, रेल, क्रूज़, बस, टैक्सी आदि किसी भी प्रकार की बुकिंग करना चाहता है तो वह ट्रैवल डेस्क के माध्यम से इन सभी प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकता है। नेक्स्ट इज बिजनेस सेंटर। प्यारे बच्चों, होटल में बहुत प्रकार के लोग आते हैं, उसमें एक बड़ी संख्या व्यवसायी वर्ग की भी है। उनकी डिमांड्स में ऐसा होता है कि जिसमें बिजनेस रिलेटिव फैसिलिटीज़ उन्हें चाहिए होती है। तो जैसे होटल में एसटीडी, इंटरनेट, फैक्स, फ़ोटोकॉपी मशीन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा या मीटिंग रूम की सुविधा आदि बिजनेस सेंटर के द्वारा प्रदान की जाती है। नाउ अब हम आगे देखेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ फ्रंट ऑफिस पर्सनल। एट्रीब्यूट्स का अर्थ है कि किस प्रकार के गुण या विशेषताएं फ्रंट ऑफिस से जुड़े कर्मचारियों में होने चाहिए। प्रत्येक कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति में एक विशेष प्रकार का गुण होना चाहिए। उसी प्रकार फ्रंट ऑफिस में भी कार्य करने के लिए विशेष प्रकार के गुण होने चाहिए, जैसे वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी, पर्सनल हाइजीन, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स,
सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिप्लोमेटिक अप्रोच, गुड मेमोरी, गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स, फिजिकल फिटनेस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एट्सेट्रा। जैसे हम कह सकते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता, किसी भी व्यक्ति की पर्सनल हाइजीन बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए। जिस प्रकार पर्सनल हाइजीन का अर्थ है या व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है साफ कपड़े पहनना, नाखून कटे हुए होना, छोटे बाल रखना, दांत साफ होना, नहा कर आना आदि। अच्छा संचार कौशल का अर्थ है कि अच्छे प्रकार से बातचीत करना और प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात को रखना। आत्मविश्वास होना चाहिए व्यक्ति के अंदर और कूटनीतिक दृष्टिकोण, डिप्लोमेटिक अप्रोच होनी चाहिए कि अपना कार्य पूरा करने के लिए उसमें क्षमता होनी चाहिए, उसकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, व्यवहार में शिष्टाचार दिखना चाहिए और फिजिकल फिटनेस, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। और डिसीज़न मेकिंग पावर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो यह जिस चित्र से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वेल ग्रूम्ड और एक हाइजीनिक पर्सनैलिटी इन लोगों ने दिखाई दी है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ सेशन 1 आज कंप्लीट होता है। कल नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे। धन्यवाद।